नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिनका संबंध सीधे सीधे माता लक्ष्मी जी से होता है और दिव्य वस्तुओं में माता लक्ष्मी का वास भी होता है। और दोस्तों, इसलिए हम इन वस्तुओं को माता लक्ष्मी के समान ही सम्मान देते हैं और हमें देना भी चाहिए। और दोस्तों, इन वस्तुओं की पूजा करनी भी चाहिए और उनका इस्तेमाल करते समय उससे जुड़े शास्त्रीय नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, माता लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं। वे मनुष्यों को सब प्रकार के सुख देती हैं और जिस व्यक्ति पर भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है उसके जीवन में कभी भी उसे दरिद्रता का सामना करना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति के जीवन से माता लक्ष्मी जिस व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। और दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास हमेशा ही करना चाहिए। और दोस्तों, माता लक्ष्मी से संबंधित वस्तुओं को अपने घर में भी रखें और उन वस्तुओं की पूजा हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का वास हमेशा ही रहे। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी से संबंधित ये वस्तुएं झाड़ू, तुलसी का पौधा, कमल के फूल और मंगलसूत्र आदि कई प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है और ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद। दोस्तों, ये कोई साधारण चीज़ें नहीं हैं, ये माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं और जिस स्थान पर भी ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी वास करती हैं। और दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु है दोस्तों, वो है झाड़ू। झाड़ू एक दिव्य वस्तु है, इसके अंदर माता लक्ष्मी वास करती हैं और इसलिए झाड़ू का घर में होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और झाड़ू के लिए एक निश्चित स्थान भी अवश्य होना चाहिए। झाड़ू घर में कचरा साफ करने के साथ ही बुरी ऊर्जा को भी नष्ट करती है और साथ ही साथ घर में सकारात्मकता का वातावरण भी रहता है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी को स्वच्छता अति प्रिय होती है और झाड़ू के प्रयोग से घर को स्वच्छ किया जाता है। घर में स्वच्छता नहीं होती तो उस घर पर, उस स्थान पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि झाड़ू से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को जो आपके घर से दरिद्रता को दूर कर देगा। दोस्तों, झाड़ू को बहुत प्रिय माना जाता है और इसलिए हमें झाड़ू का प्रयोग करते समय शास्त्रों के नियम का पालन भी अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को घर में कहाँ पर रखना चाहिए और झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है, झाड़ू किस किस दिन खरीदना चाहिए और पुरानी झाड़ू को कहाँ पर रखें और दोस्तों आदि, इन सभी विषयों के बारे में हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। और दोस्तों, अगर झाड़ू पुरानी हो जाए तो उसे एक निश्चित स्थान पर छुपा करके आप रख सकते हैं और दोस्तों आपके घर में धन की कमी इससे कभी भी नहीं होगी। झाड़ू अगर आपकी पुरानी है और काम में यह नहीं आ रही तो इसे आप कहीं पर रख दीजिए। और दोस्तों, पुरानी झाड़ू आपके काम में आ सकती है तो उसे बस वास्तु में बताए गए, वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, एक तो आपको एक निश्चित स्थान पर ही झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए जिसके बारे में हम आप तो सबसे पहली बात यह है कि झाड़ू को कभी भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए झाड़ू को पैर से कभी भी मत मारिएगा। और दोस्तों, झाड़ू तो अगर गलती से भी आपका पैर झाड़ू पर लग जाए तो आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए। झाड़ू को कभी भी कूद करके आपको पार नहीं करना चाहिए। झाड़ू से कभी भी गंदगी भी नहीं साफ़ करनी चाहिए, जैसे दोस्तों विशिष्ट साफ़ नहीं करने चाहिए। दोस्तों, कुछ विशिष्ट प्रकार के गंदगी रहते हैं, उन्हें झाड़ू से साफ़ नहीं करना चाहिए आदि चीज़ें। आपको झाड़ू को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर भी नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, अब दूसरी बात है, झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। आपके घर की झाड़ू आपके घर की लक्ष्मी के समान है और दोस्तों, जैसे आप अपने घर की तिजोरी में धन रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू को एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर बाहरी लोगों की नज़र ना पड़े।
और दोस्तों वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू पर बाहरी व्यक्तियों की नज़र पड़ने से धन का खर्च बढ़ता है। और दोस्तों झाड़ू को एक ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी की भी नज़र उस पर आसानी से ना पड़ सके। तो दोस्तों अब तीसरी बात, झाड़ू का इस्तेमाल करने से पहले झाड़ू को नमस्ते अवश्य करें। और दोस्तों झाड़ू की आज्ञा अवश्य ही लें, उसकी बिना आज्ञा ले आप प्रयोग ना करें। और दोस्तों इस प्रकार से हम झाड़ू से प्रार्थना करते हैं कि झाड़ू आपके घर से दुर्भाग्य और बुरी ऊर्जा को नष्ट करे। और दोस्तों झाड़ू को नमस्कार करें झाड़ू में, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास होता है और वह आपको आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों झाड़ू को रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा पश्चिम दिशा मानी गई है। इस दिशा में झाड़ू रखने से शुभ होता है। और दोस्तों पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से वास्तु दोष भी कम होते हैं। झाड़ू को दोस्तों कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, इससे बुरे ऊर्जा का निर्माण होता है। और ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी खड़े करके नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू और लक्ष्मी को खड़े करने से वह घर से बाहर चली जाती हैं, और इसलिए झाड़ू को हमेशा सुला करके लिटा करके रखना चाहिए। और दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटी फूटी झाड़ू नहीं रखना चाहिए अथवा खराब झाड़ू आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसमें बुरी ऊर्जा बढ़ती है और झाड़ू को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। झाड़ू अधिक घिस गई हो और झाड़ू से पत्ते गिर गए हों तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पर आप नई झाड़ू का उपयोग कर लेना। और दोस्तों ध्यान रहे कि घर में कभी भी गीले हुए झाड़ू को घर में उपयोग ना करें। और दोस्तों झाड़ू से गीली हुई वस्तुओं को साफ नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता बढ़ती है। और झाड़ू कभी भी रात के समय झाड़ू का उपयोग नहीं करना है। और दोस्तों झाड़ू से कभी भी किसी को मारा भी नहीं जाना चाहिए। झाड़ू से छिपकली या अन्य जंतु को मारना पाप है। और दोस्तों अगर आप इनसे परेशान हैं तो उसे घर से बाहर करना चाहिए और उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। और झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सही समय सुबह सूर्य उदय के वक्त होता है। और दोस्तों सूर्य की पहली किरण घर में प्रवेश करती है, उस समय झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।